मसीह में आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू एक दफ़ा फिर से आप सबके आने के लिए और खुदाम के पाक कलाम को सीखने के लिए। अभी मैं चीज़ों पर जब गौर कर रहा था कलाम मुक़द्दस पर, तो मत्ती की इंजील में उसके गालबन 7वें बाब में खुदाम यीशु मसीह दो तरह के लोगों का, दो तरह के पर्सन्स का जिक्र करते हैं। याद है आपको? एक ऐसा शख्स जो बेवकूफ़ और घर बनाता है और एक ऐसा शख्स जो अक्लमंद होता है और घर बनाता है। और दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? उनकी एजुकेशन का। किस चीज़ का? कि बेवकूफ़ शख्स जो है वो अपने घर की बुनियाद किस पर रखता है, और अक्लमंद शख्स और उस खोखली बुनियाद का नुकसान क्या है कि जब आंधी तूफान बारिशें आती हैं तो उसका घर क्या होता है। मैं इस बात को तनकीदी तौर पर, क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं, बल्कि ख़ुद एक कलीसिया का हिस्सा होते हुए, पाकिस्तानी कलीसिया से मोहब्बत का इजहार करते हुए, मुझे और ये मैं किसी शेखी के बाइस नहीं कह रहा, मुझे अगर मौका मिलता तो मुझे बहुत अरसा बैरून मुल्क में तकरीबन 10 से 12 साल पढ़ने का, वहाँ पर रहने का मौका मिला। तो पाकिस्तान में दोबारा आने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं पाकिस्तानी कलीसिया से, यहाँ के लोगों से, मुक़द्दसीन से, ख़ास करके नौजवानों से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा भी, जैसे पास्टर साहब बता रहे थे, कि एक ही है कि आप जब अपने बच्चे से, अपनी कलीसिया से, अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं तो हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, करेक्ट, बल्कि कई दफ़ा उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको तंबीह करने के लिए भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मैं इसको तनकीदी नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा, बल्कि दिल से बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कलीसिया की बुनियाद अभी तक बहुत ज़्यादा रेत पर है। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा अभी भी जज्बातियत का, इमोशंस का, सेंसेशंस का, खोखली बातों का, ऐसी चीज़ें जो बहुत मुख्तसर हों उसके आदी हैं। आई होप कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं लीडरशिप के वसीला से, अच्छी थियोलॉजिकल एजुकेशन, पासबानों में थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के वसीला से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन अभी भी क्यों आपको लगता है कि कलीसिया में ख़ानदान और लोग और अशख़ास कई सालों से कलीसिया में आते हैं, लेकिन एक आजमाइश, ओनली वन टेम्पटेशन, सिर्फ एक मसला, घर में एक प्रॉब्लम, एक परेशानी के बायस कई ऐसे लोग जो 30-30, 35-35 साल से कलीसिया का हिस्सा होते हैं, वो गिर कर कलीसिया को छोड़कर ऐसे ज़राए, ऐसे कामों की तरफ लग जाते हैं जो कि खुदाम के पाक कलाम के मुताबिक नहीं है। वाई? क्योंकि हम जब अपनी बुनियाद रेत पर, सिर्फ इमोशनलिज्म पर बनाते हैं, वो हला हला करके जब अच्छा पंच लाइन आया, ताली बजा दी, समझ नहीं आ रही, कलाम मुक़द्दस को सुना, समझ आ रही है नहीं आ रही, बस इकट्ठे जज्बाती हो के आगे उसको समझने की जुस्तजू, कमाल कोशिश, जिसको हम रिवाइज करेंगे, उसकी कोशिश नहीं करते, तो फिर आपकी बुनियाद जो होती है वो रेत पर होती है। और चट्टान पर जो बुनियाद होती है वो, याद रखिए, किसी भी शख्स से, किसी भी टेलीविज़न के प्रोग्राम से, किसी भी वर्शिपर से, वर्शिप इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई थिंक वो कलाम मुक़द्दस का हिस्सा, और अगर उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर चैनल से खुदाम के पाक कलाम मुक़द्दस की बुनियाद रख कर किया जाए तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्थी थिंग, इट्स वेरी इंकरेजिंग थिंग। लेकिन अगर आपकी बुनियाद जज्बातियत पर, कलाम मुक़द्दस को ना समझने पर, सिर्फ इकट्ठे होकर जो मैंने आपको उगला आपने उसी तरह जहन में फिट किया, घर वापस चले गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, दैट इज़ नॉट राइट। और अगर आप अपनी बुनियाद को चट्टान पर रखना चाहते हैं तो वो चट्टान क्या है? दैट्स अ ओनली रॉक, दैट्स अ ओनली फाउंडेशन जो आपको मजबूत कर सकती है। और उसका एक तरीका ये है कि मैं बिल्कुल भी जज्बातियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है जज्बात रिलेशनशिप का हिस्सा है। बच्चों का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, जहाँ पर इल्म ज़रूरी है वहाँ पर जज्बात भी ज़रूरी हैं,
क्योंकि मतलब इससे क्या, मैं अपने बेटे को देखूं और अगर मैं उसको सिर्फ 2 साल के लिए भी जानता हूं, अभी वो 2 साल का है, तो उसको देखकर जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वो क्या है? इट्स एन इमोशन, वो जज्बा है, वो बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ जज्बा हो और जज्बे के साथ कलाम मुकद्दस को सोचने के लिए खुदा ने जो आपको ज़हन, जो अकल, जो फ़हम, जो हिकमत अता किया, आप उसको कलाम मुकद्दस को गौर व फिक्र करने के लिए इस्तेमाल ना करें, तो फिर आपकी बुनियाद चट्टान पर नहीं बल्कि किस पर होगी? और इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं कि कुछ लोग लाहौर से सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, वी आर ऑल बिजी पीपल, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए हम सब की एटलीस्ट जो वफादार खादमीन है उनकी कोशिश है कि कलीसियाएँ, ईमानदार मुकद्दसीन ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुकद्दस की गहराइयों में उसकी सच्चाइयों को समझने में आगे बढ़ें। और रूहानी बलूगत, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत अहम वर्ड है। और जितनी ज़्यादा कलीसिया में ईमानदारों में जज्बातियत का लेवल बढ़ता है, रूहानी बलूगत का लेवल उतना ही कम होता है। और इसका अंदाज़ा मैं आपको अभी मैं अगर सर्वे कर लें और आपको कोई 5 सवाल मैं अभी दे दूं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि 20 से ज़्यादा लोग कलाम मुकद्दस के उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। वाई? क्योंकि कलाम मुकद्दस को हम ना पढ़ते हैं, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना अच्छे खादमीन को मौका देते हैं कि वो मिलकर बैठकर कमाल कोशिश से, जुस्तजू से सवाल जवाब का। इसलिए शायद मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा ये बताना चाहिए, शायद एक जनरेशन जो बुजुर्गान की है वो बेहतर है, लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो चर्च से बहुत ज़्यादा उनमें गैप बढ़ता चला जा रहा है। और मैं उनको दोष नहीं देता, मुझे लगता है कि उनके और चर्च के दरमियान जो गैप बढ़ने की वजह है वो ये कि चर्च जो है वो नौजवानों के जो सवालात हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको अभी तक भी अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाए, उनके साथ बैठ नहीं पाए। कि बाइबल मुकद्दस, क्यों बॉलीवुड की मूवी बाइबल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? इसलिए नहीं कि बाइबल मुकद्दस इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए कि बाइबल मुकद्दस को ज़िंदगी के साथ जोड़ा नहीं गया। उनको बताया नहीं गया कि जब आप डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, पोर्नोग्राफी का, सेक्सुअल टेम्पटेशंस का, शादी का, रिलेशनशिप्स का शिकार हो तो बाइबल को कैसे इस्तेमाल करना है। और कई दफ़ा सारे का सारा जोर क्रूसेड्स पे, इवेंजलिस्ट पे, विच इज़ फाइन, खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके लिए, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि एवेंजलिज्म और डिसाइपलशिप में फ़र्क क्या है। एवेंजलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बताना चाहिए, पुरजोश भी होना चाहिए, खुदा के पाक कलाम को आगे भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन याद रखिए इवेंजलिज्म जो बिशारत का काम है वो शागिर्दियत के बगैर ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को पैदा तो कर दिया जाए लेकिन उसको पैदा करने के बाद फेंक दिया जाए। थिंक अबाउट दिस। आपको लगता है कि कोई माँ बाप की जिम्मेदारी का पैदा करना भी मुश्किल काम है, देयर लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस एंड इन्वॉल्व्ड इन दैट, लेकिन कई दफ़ा पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है उस बच्चे को, यहाँ पर माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, दे विल टेल कि कितना मुश्किल काम है उस बच्चे की खुराक की केयर करना, उसको परवान चढ़ाना, इसका कद निकल रहा है कि नहीं, इसका ब्लड लेवल क्या है, इसको कब खुराक चाहिए, उसको एटलीस्ट छोटा बच्चा मेरा टॉडलर है, दिन में 6 दफ़ा वो मरने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ काम करके, बट व्हाट यू डू, यू प्रोटेक्ट देम, बार बार उनको खींचते हैं, उनको ख़तरात से, नुकसानात से बचाते हैं। तो इसी तरह जब सिर्फ सारा जोर आपका बिशारत पर और एवेंजलिज्म पर, क्रूसेड्स पर होता है और कलीसिया में शागिर्दियत का काम रुक जाता है। शागिर्दियत क्या है? वो शागिर्दियत यही है जो अभी बैठकर हम कलाम मुकद्दस पर गौर कर रहे हैं, और ना सिर्फ कलीसिया में, ना सिर्फ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, दैट्स नॉट इनफ। जब तक आप उस बाइबल मुकद्दस को ख़ानदानों में, अपनी ख़ानदानी इबादतों में, अपने बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ बैठकर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब बच्चे से ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्या सवाल है, स्कूल में किसी ने पूछा है, किस तरह से ज़िंदगी के इस इशू को डील कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कैसी ऐसी मुश्किलात हैं जिसको बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हल कर सकते हैं, तो फिर आप तब तक उनकी बुनियाद जो है वो चट्टान पर नहीं रख पाएंगे। ओके, सो मैं अगर इजाफी बात लगी हुई तो माजरत, लेकिन मुझे लगा कि इसका बयान करना चाहिए कि यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये नहीं कि लाहौर में 5 लोग फारिग थे और उनका एक दिन दिल चाहा कि इस्लामाबाद में चल के कॉन्फ्रेंस करते और अगर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी, दैट्स नॉट द पॉइंट।
द पॉइंट इज़ के कुछ लोगों ने तालीम को फैलाने के लिए, कलाम मुक़द्दस की सच्ची और वफ़ादार खिदमत की मुनादी करने के लिए, ये बेहतर जाना कि आप सबके साथ आना, इसलिए नहीं कि हम आपसे बेहतर हैं, इसलिए नहीं कि हम आपसे बदतर हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में हमेशा कलाम मुक़द्दस को एक कलेक्टिवली, कॉन्ग्रीगेशनली, जैसे ना कि वर्शिपर की बात हो रही थी कि वर्शिपर अकेला गा रहा और बाकी सारे सुन, नो दैट्स, उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, कि एक वर्शिपर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है आपको वर्शिप करने में, वो सिर्फ आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको लीड कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो आपसे गाना बजाना राग थोड़े बेहतर जानते हैं या मुर्कियाँ अच्छी लगा लेता है, बल्कि वो आपको फैसिलिटेट करता है, आपको लीड करता है खुदावंद की प्रस्तिश और सताइश करने को। और यही काम कलाम मुक़द्दस का सुनाने वाले का है। मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ, आपसे बरतर नहीं हूँ, सुपीरियर नहीं हूँ, बल्कि सारे मिलकर एक शख्स के ज़रिए जो एटलीस्ट कलाम मुक़द्दस को जिसने समझने में कुछ वक्त लगाया हो, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि कलाम मुक़द्दस पर इकट्ठे मिलकर गौर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में सोचा कैसे जा सकता है, कलाम मुक़द्दस में से सवालात कैसे उठाए जा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आपकी बुनियाद किस चीज़ पर होगी। कभी कार दा लेंटर पहनते देखे ना, रेत पर घर बनाना बहुत आसान है, यू कैन बिल्ड इट अप इन लाइक 3 days, लेकिन लेंटर डालना वो आसान काम नहीं है। जब आपने छत को मजबूत करना हो तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स को इकट्ठा करके, उसको जोड़कर, उसकी पुख्तगी को देखकर, बाले लगाकर, फिर चेक करके कि भाई जिस छत को, जिस बुनियाद को मैं तैयार कर रहा हूँ वो मजबूत है या नहीं है। सो इससे पहले कि हम अपने पुराने सेशन को दोबारा से रिवाइज करें, मैं एक सीरियस तालिब इल्म होते हुए बाइबल का मैं पूछूंगा कि कल आपने क्या किया, तो अगर नोट्स हैं तो वो भी निकाल लीजिए, उसके बाद हम उसको बाकायदगी से आज उसको कंक्लूड करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि हम छोटी सी मुख्तसर सी हम सबके लिए दुआ करें। सो लेट्स प्रे टुगेदर। खुदा जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ अपने लिए कि जब मैं कलाम मुक़द्दस की मुनादी करूँ, उसकी तालीम दूँ, तो मैं अपने लिए आजिज़ी को, इनकसारी को मांग लेता हूँ। मेरे मुंह से निकले अल्फाज, मेरे दिल में छिपे ख्यालात आपके हजूर मकबूल ठहरें। कोई ऐसी बात ना कह पाऊँ जो आपका पाक रूह नहीं चाहता कि मेरे मुंह से निकले। और खुदावंद, ये लोग जब आपके कलाम मुक़द्दस को सुने तो मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट, लेकिन मेरी दुआ है आपका अदना खादिम होते हुए कि आप जहनों को, इनकी जहनों की मेमोरीज़ को, अभी कंसंट्रेशन को, फोकस को खुदाम यीशु मसीह के नाम से खुदाम पुख्तगी बख्शिएगा। किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह की बोरियत, किसी तरह का चैलेंज इनको कलाम मुक़द्दस के टेक्स्ट से, उसके मतन से डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। और खुदावंद आज हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में खुदावंद भर पाएँ, खुदावंद अपनी मसीही बलूगत में, रूहानी बलूगत में भर पाएँ, और हमारी बुनियाद चट्टान पर हो और जिसका मंबा, जिसकी फाउंडेशन खुदावंद यीशु मसीह और उसका कलाम खुद हो। खुदावंद, मेरी इल्तिजा है कि यहाँ पर बैठे लोग आज से आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ में, कलाम मुक़द्दस की गहराइयों में बढ़ते चले जाएं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़ास करके नौजवान, एक इमर्जिंग लीडर की तरह, एक थियोलॉजियन की तरह, पास्टर की तरह, एक वफ़ादार नौकर की तरह, सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह के वफ़ादार बंदे की तरह अपनी कलीसियाओं के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बाइस बने। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांग लेते हैं। ओके, सो मेरे पास 2 सेशंस हैं और 2 सेशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हिस्से में मैं जो कल आपसे सारी बातें कर चुका उसको रिवाइज करेंगे, और अगर आपके पास नोट्स है मैं चाहूँगा कि अगर जहन में है तो गुड, अगर नहीं है तो मैं दोबारा उसको एक दफ़ा दोहरा दूँगा। दिस इज़ पॉइंट 1। नंबर 2, आज हम गौर करेंगे 5वीं से 11वीं आयत तक। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था एक्टिविटी के तौर पे, याद है ना आपको? ओके, वो पता नहीं कितने लोगों ने किया या नहीं किया। 5वीं से 11वीं आयत तक कुछ हवाला जात थे पुराने अहदनामा से, उस पर छोटी सी बात कर लेंगे। उसके बाद 2 मेन चीज़ें जिस पर हम गौर करेंगे वो है 12वीं से 16वीं आयत तक, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप
जो गलत साथिज़ा हैं या गलत लीडर्स हैं उनको पहचान सकते हैं। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि एक और हवाला में जाके, पौलुस रसूल इज़ माय फेवरेट अपोस्टल, हम सबका फेवरेट अपोस्टल होना चाहिए। उसने अपनी खिदमत को जिस तरीके से सर अंजाम दिया, उसकी खिदमत से हम क्या असूल सीख सकते हैं, वो मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ, उससे सीखता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट वो होती है। और उसके बाद लास्ट में मैं भी 17वीं से बाब के आखिर तक 25वीं आयत तक हम गौर व फिक्र करेंगे कि सबसे पहले कि गलत असातिज़ा को पहचाना कैसे जा सकता है, और उसके बाद उनकी रोकथाम के ज़रिए के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। सो रिवीजन पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखा, कल मैं आपको जो जो बातें की उसको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, अगर जो लोग नए हैं मे भी वो लिख सकते हैं। हमने सबसे पहले, मुझे अगर ठीक से याद पड़ता है, तो हमने सीखा था कि यहूदा का कौन सा खत और आम का खत का मतलब ये है कि भाई बाकी खत ख़ास हैं और उसका खत आम है, ये मतलब है इसका नहीं। मैंने बताया कि आम का मतलब है कि इट्स अ जनरल एपिसल, ये ऐसा खत है जो कि एक से ज़्यादा कलीसियाओं के लिए, और वो ज़रूरी नहीं एक ही खित्ता में हो सकता है वो दूसरे खित्तों में भी बसती हों, उनके लिए ख़त है। उसके बाद हमने देखा कि यहूदा और भी बहुत ज़्यादा हमें नए अहदनामा में मिलते हैं अगर आप पढ़ें तो, लेकिन ये कौन सा यहूदा है, इसकी क्या आइडेंटिटी थी कि किसका भाई है, यीशु मसीह का। वेरी गुड। और उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो कि ख़ास तौर पर बयान कर सकता था, उसने ना अपने आप को बिशप कहा, ना अपने आप को डॉक्टर कहा, ना अपने आप को कोई और ख़ास ओहदा दिया, बल्कि उसने कहा कि यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का क्या है, बंदा। सो ही डिसाइड्स टू चूज द डेजिग्नेशन ऑफ द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह का खादम, तो उसके लिए काफ़ी है। और यकूब का भाई। और उसके बाद जो अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, उसके बाद हमने मुकद्दसीन की 3 मेन खसूसियात पर गौर किया। किसको किसको याद है कि जो मुकद्दसीन है वो खुदा के बुलावे, शाबाश, वेरी गुड। और दूसरा वो खुदा के, और तीसरा वो खुदा यीशु मसीह में या खुदा यीशु मसीह के लिए, वेरी गुड। उसके बाद वो यहूदा एक दुआ करता है मुकद्दसीन के लिए, जिसमें वो रहम का, इत्मीनान का और मोहब्बत का जिक्र करता है। फिर वो मुद्दे पे आता है, और उसके लिए मैंने बताया था कि वो कलीसिया से मोहब्बत का इजहार करने के लिए उनको कैसे मुखातिब करता है, ए प्यारो, मुकद्दसीन के लिए वो इस्तेमाल करता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो अगरचे कुछ और ताल्लुक से लिखना चाह रहा था, वो बता रहा है कि वो निजात की बाबत लिखना चाह रहा था, लेकिन सुस्ती के साथ, राइट, कमाल कोशिश के साथ, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी है। अभी भी जब आप गौर से सुनेंगे, जब आपको नींद का झोंका आएगा, जब बोर लगेगा, यार बार बार टेक्स्ट पढ़ना पड़ रहा है, इतना टाइम हो गया कि 2 बजन, आज का बाय द वे मेन्यू क्या होगा, जब ये सारे ख्यालात आपके जहन में चल रहे होंगे, तो अपनी कोशिश करना कि आप कलाम मुकद्दस पर क्या करें, गौर करें, उसको सुने, उसको सीखें। अबलीसी ख्वाहिशात को, उसकी थॉट्स को आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कमाल कोशिश कर रहे हैं। तो वो निजात की बाबत लिखना चाहता था, लेकिन पाक रूह ने उसको कायल किया कि वो कुछ देर के लिए अपने इस टॉपिक से हटकर, जिसके बारे में शायद वो बात करना चाहता था, एक और चीज़ पर बात करे। और मैंने आपको बताया था कि 3री आयत का आखिरी हिस्सा ही यहूदा के ख़त का मेन थीम और उसका सब्जेक्ट है। उसने कहा कि कोशिश कर रहा था, जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना, और क्या ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते क्या करो। सो अगर सब चीज़ें भूल जाएं पिछले सेशन में से, तो एक चीज़ कि यहूदा के ख़त का जो थीम है वो मुकद्दसीन की रहनुमाई कर रहा है कि वो कैसे अपने ईमान की वास्ते, अपने ईमान की खातिर क्या कर सकते हैं। और जाफिशानी जो है ईमान से मुतल्लिक, जो मैंने आपको बात बताई थी, वो ये थी कि ईमान यहाँ पर इशारा कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है ऐसी तालीमात की तरफ जो बाइबल मुकद्दस पर मबनी है। तसलीस, खुदाम यीशु मसीह की निजात का मुकाशवा, उसका फजल, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें, खुदाम यीशु मसीह की इनकारनेशन, उसका मुजस्सम होना, उसका दोबारा मुर्दों में से जी उठना, ये सारी चीज़ें हमारे ईमान का, डॉक्ट्रिन्स का हिस्सा हैं। तो वो कहते हैं इस ईमान के लिए क्या करना, जान फिशानी। जान फिशानी का मतलब है जनाब आसान नहीं है। जान फिशानी का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा किसी चीज़ को अजीज़ रखते हैं। और वो अच्छी सबसे मिसाल, मेरा ख्याल है, मैं अब पेरेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि, और मैं एक
शायद थोड़ी सी हटकर बात है कि माँ बाप बनने के बाद एक अजीब सी चीज़, और शायद आप में से ज़्यादातर लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दे विल नो अबाउट इट, कि ऐसा फेज़ है पेरेंटिंग का, वालिदैन बनने का, कि आप बच्चों का दुख जो है, जो तकलीफ़ है, वो आपको अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा अजियत देती है। इज़ दैट राइट? इट्स जस्ट अ वेरी नेचुरल थिंग। आप कहते हैं कि यार ये मुसीबत, ये तकलीफ़ में से जो मेरा बच्चा गुजर रहा है, ये मुझ पर आ जाती तो शायद बेहतर था, लेकिन आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, और अगर उन पर कोई अटैक करना चाहे तो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि उन बच्चों को आप क्या करें, महफूज करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ईमान के लिए यहूदा सेम लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जाँफशानी का, कि ईमान की खातिर जाँफशानी करना। और क्यों करना? क्योंकि उस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग बड़ा शोर शराबा करके, ये लिखा हुआ था, चुपके से, जब भी जो बिद्दत है, जो गलत तालीमात हैं, दे मेक देयर वे वेरी क्वाइटली। कभी भी जो जनाबे आला बिद्दत करने वाला है, जो गलत तालीम देने वाला है, वो अपने माथे पर लिखवा कर नहीं आता कि मैं गलत तालीम देने लगा हूँ, बल्कि आपको इस तरीके से, बल्कि इसी तरह मैं उसकी शायद मिसाल आपको ज़्यादा समझ आएगी। अक्सर हमारे मुल्क में एक कई चैलेंजेस में से खाने पीने की गलत चीज़ों में से, बल्कि इस्लामाबाद में तो पिछले दिनों में और भी ऐसी चीज़ें खाने का जिक्र हो रहा था कि वो खाते, काफ़ी गोश्त खाता जे, पिछले दिनों जो कोई गधों का जिक्र हो रहा है, वो हम लोग खा नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि वो 6200 रुपये किलो है, हम बीफ नहीं लेके खा सकते, 13-1400 रुपये किलो है। चले, लेकिन जो खा सकते हैं उन्होंने फिर उसको एंजॉय किया। खैर, तो वो एक चीज़ है जिसका, और उसके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जो गलत तालीम देने वाले वो कभी भी ओपनली उस जगह पर नहीं आएंगे, बल्कि जैसे ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, पेप्सी है, बाकी चीज़ें आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर आप जानते हैं तो ऐसी बहुत सारी लोकल कंपनीज़ हैं जो उन ड्रिंक्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं। तो क्या ऐसा लिखा होता है कि ये मेरी नकली ड्रिंक है, इसको पीना चाहे तो पी लें, ना पीना चाहे तो ना पिए, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा ओरिजिनल ड्रिंक की तरह लेबल लगाया जा सकता है। कई दफ़ा तो आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये आर्टिफिशियल, फेक और स्कैमिंग है, क्योंकि उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि वो ठीक ही है। इसी तरह कलीसिया में जब लोग आपके पास आएंगे, जिसके ताल्लुक से हम सीखेंगे कि कैसे उनकी शनाख्त और पहचान की जा सकती है, तो वो अपने आप को स्कैमिंग का, 2 नंबरी का, फेक होने का लेबल लगा के नहीं आएंगे। वो ऐसे ही आएंगे कि भाई बाकी दूसरे गलत काम करें देने, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू इज एक्चुअली राइट। लेकिन जो बंदा, कितने लोग हैं जो खास करके नौजवानों में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद करते हैं, पर मुझे भी पसंद है, मैंने कम कर दिया, नहीं किसी को नहीं पसंद सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट नहीं पसंद है। भाई साहब ने किया है अज रेंज हो रहा, अज फिर वापस कर दो। सब सारे पसंद करते हैं, लेकिन जो शख्स उसको पीने वाला ज़्यादा आदी उसका होता है, वो उसको पहचान लेते हैं कि नहीं, यार आज ओ मज़ा नहीं है रेचे उतनी स्ट्रॉन्ग। वाई? बिकॉज दे कीप टेस्टिंग एंड कीप ड्रिंकिंग इट। उसको बार बार पीने से आपको पता लग जाता है कि यार ये आज मैं 2 नंबर चीज़ पी रहा हूँ, ये असली है। इसी तरह ऐसा नहीं होगा कि तुसी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आ जाओ, 1 रोज़ा क्रूसेड में चले जाएं और उसके बाद आपको पता चल जाए कि ये तालीम गलत है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जैसे अच्छे और बुरे खाने की तमीज़ उस शख्स को होती है जो उस खाने का आदी हो, तो इसी तरह जो कलाम मुकद्दस को बार बार समझता, पढ़ता, चर्च में जाके उसकी तालीमात को हासिल करता, उसका मुतालिया करता है, जो पासबानों से, काउंसलर से सीखता है, वो ही इस बात की पहचान करेगा कि भाई जो मैं तालीम सुन रहा हूँ ना, बंदा तो बड़ा अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन मुझे इसकी तालीम में कोई ख़राबी लग रही है। और वो कब होगा? जब कलाम मुकद्दस की गहराइयों में आप कॉन्टीन्यूसली भर रहे होंगे। ओके, कुछ साथीज़ा चुपके से आ गए, और उन साथीज़ा के बारे में कितने अच्छे तालिब इल्मों को याद है, 3 हमने उनकी खामियां देखी थी। सबसे पहले वो खादमीन क्या थे? बेदीन। और बेदीन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि दे आर कैरेक्टरलेस पीपल, कि उनमें जो राइचसनेस का एलिमेंट है वो नहीं है। वो अपने किरदार से ये साबित नहीं करते कि वो खुदा के सच्चे और खरे खादम हैं, सो वो बेदीन है। दूसरा, वो खुदा के फजल को किस में बदल देते हैं? शहवत परस्ती में। और लास्ट में वो खुदावंद हमारे यीशु मसीह का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। ओके, अब जनाब आगे बढ़ते हैं। और जब मैं आपको ये स्टडी दे रहा हूँ
तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप बार बार मुझे कॉन्टीन्यूसली देखने की बजाय मेरे लिए इंकरेजमेंट ये होगी कि आप बार बार कलाम मुकद्दस को देखें और फिर मुझे देखें, कलाम मुकद्दस को देखें फिर मुझे देखें, क्योंकि मुझे पता लगा होगा कि आप उसको पढ़ रहे हैं, उस मतन पर, उस टेक्स्ट पर गौर कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो पहली 2 आयत हमें बताती हैं ऑथरशिप के बारे में, तीसरी और चौथी आयत बताती है कि क्यों ख़त लिखा गया, उसका मकसद। अब 5वीं से 11वीं आयत तक, जो गालबन आपने पता नहीं स्टडी की थी या नहीं की थी, यहूदा यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ये जो गलत असातिज़ा हैं, ऐसा ना समझे कि इनकी खलासी बड़ी आसानी से हो जाएगी। अगरचे दुनियावी स्टैंडर्ड के मुताबिक लोग उनको शायद कबूल कर लेंगे, शायद कभी दफ़ा वो धोखा देने में कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन खुदा गलत असातिज़ा, गलत खादमीन की अदालत खुद करेगा। हाँ, उसमें कमी बेशी वक्त की हो सकती है, हो सकता है कि आज के दौर में वो बहुत पॉपुलर और बहुत उसकी गुडी चढ़ रही हो, लेकिन एक वक्त खुदा की अदालत का आएगा कि जब ऐसे गलत खादमीन को खुदा पकड़ के उनकी अदालत करेगा और उनको सज़ा का हकदार ठहराएगा। और वो उसकी मिसाल कैसे देता है? उनको यहूदा अपनी कलीसिया को, उन मुकद्दसीन को जो उसका ख़त पढ़ रहे थे या सुन रहे थे, उनको माजी में ले जाता है। ही टेक्स देम टू द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल, क्योंकि आप जानते हैं कि मसीहियत की जो मदर रिलीजन है, मसीहियत की जो बुनियाद है, वो कौन सा मज़हब है? ऑफ कोर्स यहूदियत। वो पुराने अहदनामा जो हमारी फाउंडेशन है, जिसमें मसीहा का और मसीहा के आने का वादा किया गया, वो सारा पुराने अहदनामा में है। तो यहूदा को बेहतर लगा कि ऐसे लोगों को सिखाने के लिए और कलीसिया को थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए ऐसा बताया जाए कि भाई वो जो सातिज़ा जो लग रहा है कि थोड़ा सा दुनियावी तौर पर उनकी गुड्डी ज़रा चढ़ रही है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो खुदा की सज़ा के और उसकी अदालत के हकदार होंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने पर आया तो हमारे अगले 4-5 घंटे बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। 5वीं से 11वीं आयत तक वो पुराने अहदनामा में से कुछ हवाला जात को मेंशन करता है। अच्छा, कितने लोगों ने उसको पढ़ के कल लिखा था? वेरी गुड, थैंक यू, शाबाश। और हाँ, तो ये देखें, आप काम ही ये करने आए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर जब कॉन्फ्रेंस और टीचिंग का आप सुनते हैं ना, तो संडे को तो आप सुन रहे ही होते हैं। टीचिंग का मतलब है कि आप अपने उन नोट्स को लिखें, उनको पढ़ें। घर जाके जो अच्छा तालिब इल्म होगा वो यहूदा के ख़त को एक दफ़ा घर से भी पढ़ के आएगा। लेकिन अगर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बैठना है, पादरी साहब को मुंह दिखाना है, वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ताल्लुक़ की वजह से आ गए, तो दैट्स फाइन। आई मीन, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, आप नहीं कुछ कर सकते, वो आपका और खुदा का मामला है। सो ये आदत, और मैं अपनी हमारी कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, कहीं भी किसी भी कलीसिया। मेरा एक मिशनरी टीचर होते थे, डॉक्टर रॉबर्ट जॉनसन, मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। वो कहते होते थे कि पाकिस्तानी कल्चर में पाकिस्तानी वो हर उस चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं जो वो सिर्फ सुनते हैं। इसे एग्री करेंगे आप? असी अकल उकल इस्तेमाल नहीं करते। साड़ी लड़ाइयाँ भी ऐसे चक्कर जो हो जाती है, यार उन्हें तेनू है क्या सी, बजाय ये कि जाके वो बंदे को पूछ ले भी क्या भी सी के नहीं, आग बगोला होकर जो चीज़ को सुन लिया उस पर बिलीव कर लिया। लेकिन टीचिंग का मतलब है कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, चाहे वो पास्टर इमैनुअल हो या मैं हूँ, आपने जो आपकी जो कसौटी है ना, वो कसौटी क्या है? क्या है वो कसौटी? बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम। आपने मेक श्योर करना है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो तालीमात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। सो कौन बताएगा कि 11वीं आयत में किसका जिक्र है? इनफैक्ट अगर मैं वो क्वेश्चन आंसर में अब टाइम लग जाएगा, आई वांट टू सेव टाइम। सो 11वीं आयत में यहूदा जिक्र करता है काइन का, और सॉरी बल्कि उससे ऊपर चलते हैं हम 5वीं आयत से। 5वीं आयत में यहूदा जिक्र करता है इसराइलियों की एक ऐसी उम्मत का जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की। आप साथ साथ हवाला पढ़ लीजिएगा, मैं समराइज करके आपको बता रहा हूं। और जिसका जिक्र आपको गिनती की किताब के 14वें बाब की 26वीं से 38वीं आयत तक मिलेगा कि खुदा ने कैसे इसराइलियों को, जिनको खुदा ने मिस्र से छुड़ाया, उनके बेईमानी की वजह से, खुदा की हुक्म अदुली की वजह से उनको खुदा ने सज़ा दी। अगर आप 6ठी आयत को पढ़ें तो 6ठी आयत में जिक्र मिलेगा ऐसे फरिश्तों की सज़ा का जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की। 7वीं आयत को आप पढ़ें तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग नैरेटिव का एक स्टोरी का जिक्र है। किसकी स्टोरी है वो? सदू, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू फॉर डूइंग दिस।
सदूम और अमूरा की स्टोरी, जिनको खुदा ने तबाह और बर्बाद किया उनके गुनाह और उनकी शरारत और उनकी बदी की वजह से। और अगर आप जो बच्चे नहीं इस स्टोरी को जानते, अगर आप पैदाइश की किताब उसके 19वें बाब को पढ़ें तो आपको वो स्टोरी वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद 8वीं और 9वीं आयत में यहूदा जिक्र करता है अबलीस का और मिकाएल का, जो आपको हवाला मिलेगा जकरिया की किताब के 3रे बाब में, जिसमें बताएगा कि कैसे अबलीस को और उसके जो साथी थे उनको खुदा ने सजा दी और उनकी अदालत की। 11वीं आयत में आपको जिक्र मिलेगा काइन का, जिसको खुदा ने उसके हाल पर छोड़ा अपने भाई का क्या करने की वजह से। वेरी गुड, शाबाश। और खुदा ने उसकी कुर्बानी को अजीज़ ना जाना। अगेन जो पास्टर इमैनुअल बात कर रहे थे, भाई हदिया और एक ओसी, लेकिन हदिया से ज़्यादा आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, जो जिक्र कर रहे थे ना दरवाज़ों का। और मुझे क्या चाहिए कि खुदा का उत्ते कोई HBL बैंक नहीं खुले आया, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं है कि जो आपके हदिये जा रहे हैं। जी जनाब। दो हवाले और लिखवा दें, तो एक है ज़बूर 95 उसकी 9 से 11 है। जी जी। उसमें भी ये लिखा है कि उस वक्त हमारे बाप दादा ने मुझे सुनाया और मेरा इम्तिहान किया और ये सब कुछ मान के 40 बरस की शौक से मैं बेजार। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसराइली जी जी। मैं उसको भाई जी जी ठीक है जी जी। इट्स इन माई नोट्स, मैं उसको समराइज़ करके बयान कर रहा हूँ। बट थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बताने के लिए। अगर आपको लगे कि वो हवाला जात ऐड करने तो प्लीज़ आप भाई के वो हवाला जात ऐड कर लीजिएगा। क्या बात कर रहा था, वो PhD की एक प्रॉब्लम ही होती है कि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। क्या मैं बात कर रहा था, आपका रवैया। थैंक यू वेरी मच। आपका जो रवैया वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि मैं बता रहा था कि आपके हदिया जात, आपकी दया यज्ञ, आपको क्या लगता है कि वो पादरी साहब कोई रूहानी अकाउंट में जमा कराते होंगे, खुदा को चाहिए ओ आज मैं खसारे में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए अब चंदे आएंगे, हदिया याद आएंगे, दया यज्ञ आएंगी तो फिर मेरा खर्चा चलेगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। दुनिया की हर चीज़, आपसे जुड़ी हर चीज़ खुदा की ऑलरेडी है। बल्कि हमारे पास ऐसी कौन सी नेमत है, ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हैं जो खुदा के नहीं हैं। लेकिन खुदा, जब आप खुदा को हदिया जात और दया यकियाँ और खुदा के हजूर ऑफरिंग्स लेकर आते हैं, तो खुदा आपके रुपए पैसों से ज़्यादा आपके किस पर गौर करता है। क्योंकि दया यकियाँ और हदिया जात सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक इजहार है इस बात का कि खुदा मेरा सारे का सारा 10% नहीं, मेरा 100 का 100% किससे बिलोंग करता है, उसमें से मैं तुझे पॉसिबली क्या दे सकता हूँ। लेकिन ये मेरा छोटा सा अदना सा आजिज़ी से भरा हदिया है, एक इजहार है तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए। तो जब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ना, तो फिर मैं उसको अक्सर कहता हूँ कि खुदा के साथ आपका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल नहीं रहेगा। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप समझते हैं कि भाई आपके ATM कार्ड में पैसे हैं, आप मशीन में कार्ड डालेंगे तो मशीन जनाबे आला पैसे ही तब देंगी अगर आपके, नहीं तो तुसी किसी दिन शनाख्ती कार्ड पा के चेक कर लो, पैसे नहीं आने। आपका बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो देन इट विल कम आउट। लेकिन खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं है कि जिस दिन खुदा कहेगा हाँ यार आज इसने 20,000 दिया सो मैं इसकी बरकतों को बढ़ा दूंगा। क्या वो मिसाल है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने वो बेवा औरत की तरफ कितनी दमड़ियाँ, और खुदा की नज़र में मकबूल कौन ठहरी, वो औरत। इसका मतलब ये कि हमारे खुदा को जो देने का ताल्लुक है दैट बिलोंग्स टू द एटीट्यूड। सो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है काइन का, काइन का, जिसको खुदा ने छोड़ा और उसके हदिये को रिजेक्ट किया। इसलिए नहीं कि उसके हदिया जात में कोई कमी थी, बल्कि उसका जो एटीट्यूड, उसका जो दिल का रवैया था वो खुदा के नज़दीक पसंदीदा ना था। पैदाइश उसका 4था बाब और उसकी पहली 16 आयत। उसके बाद बलाम का जिक्र, कल जिक्र कर रहे थे पास्टर साहब बलाम का, और कैसे उसने अपने इस मिशन को, जिसमें वो इसराइल को क्या करने जा रहा था, राइट, कर्ज करने, लानतान करने जा रहा था, तो खुदा ने उसको भी अदालत का हिस्सा बनाया। और इसका हवाला आपको गिनती की किताब उसके 22वें से 24वीं आयत तक बाब को पढ़ें तो वहाँ पर। और लास्ट में कोर्रा का जिक्र है। कोर्रा कौन था, याद है कोई पर्सनैलिटी? कोर्रा जनाबे आला एक लावी था, ठीक है, और उसने बगावत की हारून की कहानत के खिलाफ।
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ मजमा अगे ही वो अकल का इस्तेमाल नहीं करन जाता, तो एक बंदा उसको अब्यूज़ करने के लिए, कौम को, भीड़ को गुमराह करने के लिए मूसा और हारून के खिलाफ भड़काता है। और जब भड़काता है तो खुदा को राह पर और उसके जो साथी थे, उसके पीछे हो लेने वाले लोग थे, उन पर अपना गज़ब और अपनी अदालत जाहिर करता है। और लास्ट में इसके साथ आपको जिक्र मिलेगा कि कैसे खुदा ने एक भूचाल के ज़रिए कुर्रा पर अदालत की। इन सारे हवाला जात को बताने का मकसद क्या है? वो यहूदा डायरेक्ट भी तो बता सकता था कि खुदा अदालत करता है, लेकिन उसका मकसद ये था कि खुदा ने जैसे पुराने अहदनामा में गलत काम करने वाले लोगों को वैसे नहीं छोड़ा, तो ए भुल ला दो कि भाई मैं खुदा दा फेवरेट हाँ तो मैं जो मर्जी करा कुछ भी नहीं होगा। नो, खुदा, याद रखिए कि खुदा के किरदार को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके किरदार को कामिलियत में समझें। थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, लेकिन अगर आपको समझ आए तो इम्पॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि खुदा के किरदार को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पार्ट्स में, हिस्सों में ना समझें, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर एक कामिल दायरे के तौर पर समझें। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। मैं अपनी बेटी से अगर कह देता हूँ कि अमिलिया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये मेरी शख्सियत का ऐसा हिस्सा है जिसमें अपनी बेटी, अपने बच्चों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अमिलिया एक ऐसा काम करती है, ऐसी हरकत करती है, स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाती और पढ़ती लिखती नहीं है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन करना पड़ेगा। लेकिन अमिलिया मेरे पास आके के पापा आपने तो परसों मुझे कहा था आप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, आपने कहा था मैं बड़ा रहीम खुदा हूँ, और आप आज मुझे डिसिप्लिन कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये तो आप ठीक नहीं कर रहे। तो अमिलिया को वक्त के साथ साथ ये पता लगेगा कि मोहब्बत करना भी मेरी शख्सियत का हिस्सा है, लेकिन जब वो कोई गलत काम करे तो उसको डिसिप्लिन करना भी मेरी शख्सियत का हिस्सा है। जब वो गलत राह पर चले तो उसको रोकना भी मेरी शख्सियत का हिस्सा है। इसी तरह खुदा मोहब्बत से भरा रहीम और कादिर खुदा है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि खुदा के किरदार का हिस्सा ये भी है कि वो क्या है? पाक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मोहब्बत और अपनी बुजुर्गी और अपनी रहमत में अपनी पाकीज़गी को वो इग्नोर कर दे। खुदा आपसे मोहब्बत ज़रूर करता है, लेकिन जब कोई लोग शख्स उसकी पाकीज़गी के ख़िलाफ़ कोई गुनाह करेंगे, बदी में इन्वॉल्व होंगे, तो खुदा बदी को हरगिज़, तो वो अपनी पाकीज़गी को मेंटेन करने के लिए उन लोगों की अदालत करेगा और उनको क्या देगा? सज़ा देगा। तो यहूदा बताना चाह रहे हैं आसान लफ्ज़ों में कि गलत सातज़ा किसे गलत फहमी दा शिकार ना रहो। थोड़ी देर लिए गुड्डी चल गई, पोस्टर लग गए, लोगों में पॉपुलैरिटी आ गई तो फाइन, लेकिन अगर आप खुदा के पाक कलाम को एक अच्छे नौकर की तरह हैंडल नहीं कर रहे, उस जिम्मेदारी को, एक बहुत अहम जिम्मेदारी को जो खुदा ने आपके ज़िम्मे सौंपी है, तो आपकी अदालत ये सारी लिस्ट की तरह जो 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक है, खुदा आपकी अदालत करेगा और आपको सज़ा बांटते रहेगा। और यकूब इसको बड़ी खूबसूरती से कहता है कि तुम में से ज़्यादातर कौन ना बने। याद आया आपको? दैट यू मैनी ऑफ यू शुड नॉट बिकम टीचर्स। वेल ऐसे दे भाई उस्ताद जी तो बड़ा कॉमन है ना पंजाब च, उस्ताद जी कैसे हो, गोडियां कोई हथ लाए किनू चंगा नहीं लगता है, लेकिन उस्ताद की एक जिम्मेदारी है। जब आप उस जिम्मेदारी को, उसकी सीरियसनेस को समझते हैं, तो देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहूदा ये कहना चाह रहा है कि भाई वो लोग जो गलत तालीमात को, गलत सातज़ा फैला रहे हैं, खुदामंद उनकी अदालत करेगा। इसके लिए खादमीन के लिए ज़रूरी है, और कलीसिया के लिए उससे भी ज़्यादा। मैं अक्सर, बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप अपने ख़ानदान के किसी शख्स से मोहब्बत करते हो और वो बीमार हो जाए, तो अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें किसी अनाड़ी डॉक्टर को लेके जाते हो। आपकी कोशिश क्या होती है? आपकी कोशिश होती है कि इसको उस शहर का, जितनी मेरी बिसात है, अपनी औकात के मुताबिक इसको अच्छे से अच्छे किसके पास लेके जाऊँ। लेकिन रूहानी बीमारी के वक्त हमें क्या हो जाता है? क्यों हम जो नीम हकीम का और गलत सातज़ा का और ऐसे लोगों का जिनके पास प्रॉपर खुदा को के कलाम को हैंडल करने की ट्रेनिंग ना हो, जो सिर्फ मल्ले च क्लिनिक छोटा जा पा चुकिया है, डॉक्टर होए ना,
ठीक है, भावें उन्होंने तुसी कहंदे रहो डॉक्टर कंपाउंडर ही हो तो डॉक्टर बनया, जो तकलीफ होए और को जानते हो, यू कांट डू दैट विद यू। अगर आप अपने जिस्म की, प्लीज समझिए इसको, अगर अपने जिस्म की हिफाजत के लिए आपकी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे तबीब के पास जाएं ताकि वो आपकी बीमारी को शिनाख्त करके उसका इलाज करे, तो अपनी रूहानी सेहत को हम इतना लाइटली क्यों लेते हैं? थिंक अबाउट इट। क्यों हमें लगता है कि हर पादरी जब दुआ करानी है, हर पादरी ने कलाम सुनना है, हर पादरी जो कहेगा और पीछे लग जाना है? ये आपकी रूहानी अबदी जिंदगी का सवाल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गलत तालीम आपको अबदी मौत की तरफ, जहन्नुम की तरफ लेकर जा सकती है, अबदी तरीकी की तरफ लेकर जा सकती है, अगर आप उसको बहुत आसानी से लेंगे और फॉर ग्रांटेड लेंगे और लाइटली लेंगे। यहूदा अपनी कलीसिया को बता रहा है कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बल्कि ऐसे उसातिज़ा के साथ वही हाल होगा जो पुराने अहदनामा में खुदा ने ऐसे लोगों के साथ किया जो बदी में इन्वॉल्व थे, जो उसके खिलाफ क्या कर रहे थे? बगावत कर रहे थे। सो अगरचे उन लोगों की जो गलत तालीमात कलीसियाओं में लेकर जा रहे हैं, ज़िंदगी आसान लग रही हो, बज़ाहिर वो दुनियावी स्टैंडर्ड के मुताबिक कामयाब लग रहे हों, लेकिन याद रखिए उन लोगों की हर उस गलत तालीम जो उस्ताद के मुंह से निकलेगी, अगर मैं भी उसमें शामिल हूँ तो खुदा मेरी भी अदालत करेगा। और अगर कोई और शख्स भी शामिल, अगर आपका पासबान शामिल है तो खुदा उसकी भी अदालत करेगा। खुदा फेवरेटिज्म नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी अहम है कि आपकी अब्दियत की स्टेट का जो मेजरमेंट है वो आपके कलाम मुकद्दस की तालीम से होगा। ओके, अब मैं चाहूँगा कि हम मज़ीद टेक्स्ट की तरफ आएँ और हम आगे बातचीत करेंगे। ले जनाब, 5वीं से 11वीं आयत तक हमने देखा कि कैसे गलत असातिज़ा जो गलत तालीम दे रहे हैं, जो चुपके से कलीसियाओं में एंटर हो चुके हैं, खुदावंद उनकी अदालत करेगा। अब हम देखेंगे कि उन गलत असातिज़ा नूं पहचानिया किंज जा सकता है। ये फ़ोन जा देखते हैं, और ज़्यादातर जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की एक फ़ीचर है, एक क्वालिटी है कि इसमें फेस रिकग्निशन होता कि नहीं होता, या थंब इम्प्रेशन होता है, या अक्सर आपने मोबाइल फ़ोन खोलना हो तो आपको ऐसे चेहरे के सामने रखना पड़ता है, और जब फ़ोन का कैमरा आपके चेहरे को डिटेक्ट कर लेता है तो वो अपने फंक्शंस को आपके लिए क्या कर देता है? ओपन कर देता है। बाकी की आयत में हम देखेंगे कि गलत सातिज़ा को, गलत लोगों को, गलत तालीम देने वालों को हम फेस रिकग्निशन करके कैसे पहचान सकते हैं। और बड़ी बड़ी खूबसूरत इसमें चीज़ है। मैं चाहूँगा कि अगर आप साथ साथ इसकी लिस्ट बनाएं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। 12वीं आयत से लेकर मैं पहले पढ़ूँगा 13वीं आयत तक, और उसके बाद मैं पढ़ूँगा 16वीं, और बल्कि सिर्फ 16वीं आयत। तो यहाँ पर अगर कोई ये सवाल करे कि भाई कहना साहब तुसी गलत सातिज़ा दा जिक्र करते जा रहे हो, हाउ विल वी रिकग्नाइज दैम? जारी बात है, मैंने आपको बताया कि हमारी तरह आम लोग ही दिखेंगे, हमारी तरह उनके कोई सींग नहीं होंगे जिनसे आप पहचानेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सुने और उनके किरदार को देखें तो ताड़े कान च जरा टल्ली हल्की जी बदे, यार कुछ चीज़ें ख़राब इसमें चल रही हैं। सो वी विल स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम वर्स 12, और ख़ूबसूरत चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसको अंडरलाइन करें। साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिम्बल्स का जिक्र है। सिम्बल से मुराद अलामतों का, मेटाफोर्स का जिक्र है, उसको गौर से देखिएगा। 12वीं आयत अब ये जिक्र कर रहे हैं गलत सातिज़ा की पहचान का। सो क्या कहते हैं? अब ये का जो इशारा है वो गलत सातिज़ा की तरफ है। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया क्या है? दरिया की पोशीदा। सो अगर आप मेरी तरह अच्छे स्टूडेंट हों तो आप यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है कि दरिया की पोशीदा, लेकिन उससे पहले उससे भी काबिल गौर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में फेलोशिप हो रही है जी। आओ जनाब अज तुहानू KFC लेके चलिए, उत्थे बह के रफाकत करने आ। वाह वाह निकले आज पादरी साहब। ओके, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में क्या करते हैं? बल्कि अलग दिखते, तुम्हारे साथ क्या करते हैं? ताड़े ना फेलोशिप। इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ फेलोशिप रखते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ KFC दी 2400 वाली डील देख के नहीं तुसी किसी बंदे पीछे लग जाना
या किसी ने किड्डी वधिया बिरयानी चिकन दी या बीफ दी बनाई है, खाते पीते हैं आपके साथ, लेकिन तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया क्या है? दरिया की पोशीदा चट्टाने। और याद रखिए दरिया की, इससे क्या मुराद है? दरिया की पोशीदा चट्टाने, इससे मुराद है कि उनके जो गलत मोटिव्स है ना, वो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आते। कितने लोगों ने टाइटैनिक शिप का नाम सुना है? तो उसके बारे में मशहूर एक मूवी भी आई थी और हिस्टोरिकल इवेंट है। तो आपको पता है टाइटैनिक शिप को तबाह करने वाला जो एक चट्टान थी, वो बहुत बड़ी चट्टान नहीं थी। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं था कि टाइटैनिक कब जाके टकराया है, बल्कि टाइटैनिक को टकराने की बुनियादी वजह यह थी कि समंदर और दरिया और ओशन के नीचे एक छिपा हुआ ग्लेशियर था जिसको कैप्टन भी नहीं देख पाया। और जब वो शिप का निचला हिस्सा और छुपी हुई चट्टान से जाके लगा, तो वो शिप जिसके बारे में उसके कैप्टन ने यह दावा किया था कि खुदा भी इस शिप को, इस बेड़े को गर्क नहीं कर सकता, तो दैट वाज सच अ प्राइडफुल। लेकिन एक छोटी सी, अब जाके गूगल पर चैट जीपीटी पर सर्च कीजिएगा उसकी स्टोरी पढ़ने के लिए कि कैसे वो तबाह हुई। उस छोटे से ग्लेशियर ने उसको तबाह कर दिया, लेकिन वो ग्लेशियर नजर नहीं था आ रहा, बल्कि क्या? छिपी हुई। इसी तरह जो गलत असातिज़ा है, उनके मोटिव्स उनके मोटिव्स गलत होते हैं। वो आपके साथ खाते पीते हैं, आपके साथ आते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन उनके जो मोटिव्स हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि गोया वो दरिया की पोशीदा क्या है। और आगे क्या कहता है? ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले, भेड़ा दी फिक्र नहीं, और पेट भरने से खाना ही नहीं है ज़रूरी, बल्कि ये कि कैसे खिदमत को करने का मकसद, अवलीन मकसद उनका क्या है? पैसा कमाना, ग्रीड। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि खादमीन का गरीब होना ज़रूरी है, ये नहीं मैं कह रहा, इसको भी जहन में रखिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई खादम है तो गंदे कपड़े पाए, हमेशा गरीब रहे, तो वो बड़ी अच्छी बात है, और लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, खुदा बरकत देगा, अपने वक्त पर बरकत देता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा खादम जिसका अवलीन मकसद खिदमत में आने का क्या हो, सिर्फ कॉलिंग नहीं, कल बात हो रही थी ना बुलावे की, उसका मकसद सिर्फ खिदमत में आना। और अफसोस के साथ पाकिस्तान में खिदमत में आना, जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं चलता, खिदमत में आना ट्रेंड बन गया। जिस बंदे नूं कुछ समझ नहीं आती, जेड़ा घर तो चौथा बच्चा जिहड़ा सब तो वड्डा शेर होंदा है ना, तो मैट्रिक भी नहीं कर पाता, तो उन्होंने की कहते हैं, इन्हूं की बनाना है भाई? क्यों नहीं जो PhD भी कर सकता है, क्यों नहीं जो इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि भाई नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन फिर भी ये खिदमत में जाएगा। ये मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी मैं इसको चाहूँगा कि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन ये ऐसे चरवाहे हैं जो सिर्फ खिदमत में इसलिए आए हैं ताकि अपना पेट क्या कर सके? भर सके। सो इनकी दूसरी निशानी कि लालची लोग, दे आर ग्रीडी। ये बेधड़क, अच्छा स्लोली भी नहीं, बड़ी बोल्डनेस देना, बेधड़क अपना पेट भरने वाला क्या है? और आगे देखिए, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा, और की ऐसी सुनने है, जो गरजते हैं वो दूसरे अल्फाज में यहाँ, बल्कि पाकिस्तान में माजरत के साथ कि इत्थे पसंद वो लोगों को किया जाता है जेड़े की करते ने, गरजते ने। गरजने वाले लोग हमें सबको पसंद है जनाब। जो पानी पूनी ना होए, बिजली चमके, पता चले वाह, एक ही आयत को पादरी साहब ने आज ऐसा बयान कर दिया जो हो सकता है गलत हो। तो पॉइंट ये नहीं कि गरजने में या ऊंची बोलने में या पैशनेट होने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ पैशन ही पैशन है तो खुदा दे कलाम और रूह की सराहियत नहीं की, अगर खुदा के रूह का मसा नहीं है, तो वो ऐसे बादल हैं जिनमें क्या नहीं है? ये बेपानी के बादल। और याद रखिए, बादल की वैल्यू कब तक रहती है? जब तक उसमें क्या हो, अदरवाइज दे आर जस्ट क्लाउड्स, दे आर वेपर्स। वो बुखारात हैं। उनकी खूबसूरती, उनकी फंक्शनैलिटी किस में है? पानी में, ताकि वो जब पानी बरसाएं तो लोग प्रोडक्टिविटी हासिल करें, उससे फल फसलें उगें। तो बदल खाली नू की करोगे? लेकिन ये ऐसे खादमीन हैं, ऐसे गलत तालीम देने वाले हैं जो कि बेपानी के क्या हैं?
और अक्सर आगे क्या, जिन्हें हवाएं उड़ा। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि भाई 6 महीने लेते आगे, 6 महीने कितने काम चल गया तो चल गया, अगर नहीं चलिया तो उनका मकसद ये नहीं होता कि मेरी कोशिश है कि अब मैं इस कलीसिया में आ गया हूँ तो अगर इसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी भी इस कलीसिया को मिचोर करने में, बालिग करने में लग जाए तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। इतने नहीं काम बनया तो चलो यार अगले टाउन च नहीं थे, अगले टाउन च और खुदा के खादम की एक वफादारी को, और ख़ास करके कलीसियाई लोगों की भी वफादारी को, कि आप उतने ही ज़्यादा रूहानी तौर पर ना बालिग हैं जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में चर्च बदलते रहते हैं। पसंद ही नहीं आ रहा क्योंकि आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। आप चर्च में इसलिए नहीं आते कि आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। आपका अवलीन मकसद चर्च की मेंबरशिप को हासिल करने का ये है कि खुदा के कलाम की ठोस गज़ा आपको मिले, नॉट कि आपकी कितनी ज़रूरतें पूरी हों। मेरे चर्च ऐ नहीं करता तो मैं नहीं जावांगा, मेरे बच्चे नूं तो मौका नहीं देंदा। पिछली दफ़ा मैं क्या सी, हारमोनीयम बजाएगा, उन्होंने हारमोनीयम ते पादरी बजान नहीं देंदा। अपने पुत्र नूं बाहर भेज दिता तू, मैं क्या सी मेरे पुत्र नूं दुबई भेज दे, उन्होंने तो भेजदा नहीं। दीज आर योर पर्सनल नीड्स। एक खादिम का काम आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसका बुनियादी और जिम्मेदारी ये है कि वो खुदा के कलाम की ठोस गज़ा, मैं कह रहा हूँ ठोस गज़ा अपनी कलीसिया को फराहम करे, जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। और आगे उनकी क्या बताई गई ये करैक्टरिस्टिक, ये पतझड़ के दरख्त बहुत बड़ा है, मशहूरी भी बहुत है, लेकिन ऐसा दरख्त जिस पर क्या ना हो, लोग उनसे सैर नहीं होते। और याद रखिए, जैसे यहूदा पिछली एग्जांपल को यूज़ कर रहा है, जैसे बादल की खसूसियत, बादल की फंक्शनैलिटी उसके पानी में है, इसी तरह दरख्त कुछ भी नहीं है। दरख्त की वैल्यू किस में पाई जाती है, उसके। इसी तरह वो ऐसे खादमीन या ऐसे उसातिज़ा हैं जो पतझड़ के बेफल दरख्त हैं, जो दोनों तरफ से क्या हैं और जड़ से। आगे देखिए, ये समंदर की पुरजोश, वाह जी वाह। ये पादरी साहब बोलने में मुझे कोई बुराई नहीं, आप ये ना कहिएगा कि मैं शायद एक्सरसाइज कर रहा हूं। बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ अगर आप मुझसे डिसएग्री करें तो दैट्स फाइन। हमारे आज तक भी पाकिस्तान में ठीक तालीम, ठोस तालीम का अंदाज़ा पादरी साहब दे वॉल्यूम तो लाया जाता है। समझ रहे हैं कितनी बेस है। अगर मैं ऐसे बोलता तो ठीक है फाइन, लेकिन मेरी तालीम की ठोस गज़ा मेरी बेस में नहीं है, मेरे ग्राम में नहीं है, मेरे ऊंची बोलने में नहीं है। अगर खुदावंद आपको पैशन दे तो दैट्स फाइन, लेकिन मकसद ये है कि अगर आप ठोस तालीम को सिर्फ पादरियों के, पासबानों के अंदाज में ढूंढेंगे, बल्कि पाकिस्तान में तो एक थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि एक पादरी थोड़ा पॉपुलर हो जाए तो पीछे 100 पादरी और ही नकल करना शुरू कर देंगे ने। दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह गुफ्तगू करना। वाई? दैट्स नॉट राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी मौजें हैं? ये समंदर की, दूसरे अल्फाज में पादरी साहब की ठोस तालीम उसके किरदार में है, उसके वॉल्यूम में नहीं है, उसकी आवाज़, उसके लहजे, उसकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, बल्कि कलाम मुकद्दस में उसका कंटेंट क्या है। कलाम मुकद्दस की तालीम को किस तरह वो एक्सप्लोर कर रहा है। क्या वो कलाम मुकद्दस के मतन के साथ, उसके टेक्स्ट के साथ वफादारी कर रहा है या नहीं कर रहा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकग्नाइज कैसे करेंगे? ये समंदर की पुरजोश क्या है, जो अपनी, वह बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है, जो अपनी बेशर्मी के झाग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बेशर्मी की। भाई बोली जानते ने, पता है पादरी साहब चीख चीख के सरमन दे रहे ने, लेकिन तानू यह भी पता कि पादरी दी करतूतां ठीक नहीं। समझ आ रही बात की? पादरी साहब हाँ यार सरमन तो ऐसा गया हिला देंगे ने बंदा, लेकिन उसके अपने बेटे ने मुझे बताया कि बंदा यार कार च ठीक नहीं। पादरी साहब का सरमन बड़ा पुरजोश मौजे, लेकिन यह भी पता है कि पादरी साहब का कितने अफेयर भी चलन डे।
उन्हें एक दूसरी शादी भी की हुई है, ऑल दैट स्टफ। और हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा बहुत ही बेशर्मी से हो रहा है कि लोग खिदमत में भी हैं और जो खिदमत को करने की बाइबल के मुताबिक करैक्टर की क्वालिफिकेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतरते। ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो, आगे और काबिल गौर, ये वो आवारा गर्द क्या हैं? याद रखिए, सितारे भी, सितारे ज़्यादातर, अगर आप कॉस्मोलॉजी और साइंस को पढ़ें, जो साइंसी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी एफएससी में या साइंस का मजमून पढ़ रहे हैं, तो सितारों की ज़्यादातर सितारे खूबसूरती में और अपने फंक्शन में बेहतर वो होते हैं जो अपनी जगह पे टिक के खलोते रहें। जो टूटा, आपने सुना ही होगा, टूटा हुआ सितारा गैलेक्सी में, वो अपनी लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकता, ही जस्ट कीप्स वेंडरिंग, और घूमते हुए आवारा गर्दी की तरह कित्थे कित्थों निकलिया कित्थे गायब होया पता ही नहीं, राइट। सो ये वो सातज़ा हैं जो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद क्या है, तारीकी धरी है। सो रिवाइज करते हैं, आपने जिन लोगों ने ये मुख्तलिफ मेटाफोर्स को, सिंबल्स को लिखा, 12वीं आयत से लिखते हैं। सबसे पहले, ये कैसे लोग हैं जो कि ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, लेकिन वो क्या है? सो पहला पॉइंट, दरिया की पोशीदा चट्टानें। नंबर 2 क्या है? बेधड़क अपना पेट भरने वाले। नंबर 3, ये बेपानी के, और उसके बाद 4 क्या है? ये पतझड़ के बेफल। नंबर 5, ये समंदर की पुरजोश, और आखिर में ये आवारा गर्द। चले, ये तो उसने यहूदा ने बयान किया। टाइम का मुझे प्लीज़ साथ साथ बताते रहिएगा, उसके बाद लास्ट में मैं वो ब्रेक के बाद कर लेंगे। सो ये तो वो निशानी है जिसमें उसने मेटाफर्स का बयान किया कि ये सारी ये चीज़ें हैं। अब यहूदा 16वीं आयत में मज़ीद सख्ती इख्तियार करके प्रैक्टिकल होने वाला है, और मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाली चीज़ों को कलीसिया बेहतर तौर पर ना भी पहचान पाए तो 16वीं आयत इतनी खूबसूरत है कि उसमें आप बड़ी आसानी से उनको आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज कर पाएंगे, एक फेस रिकग्निशन की तरह। 16वीं आयत, ये दोबारा, ये किसकी तरफ इशारा है जनाब? किन की तरफ इशारा है? केड़े? सारे खादमों की तरफ नहीं, वो खादमीन जो गलत हैं और गलत साथ और गलत तालीम दे रहे हैं। 16वीं आयत में यहूदा लिखते हैं, ये ओए होए होए काबिल गौर, ये बढ़ाने वाले और वाह जी वाह, दिस इज सो। कई दफ़ा खादम की बड़ा गुनाह उसकी गलत तालीम का निशानी नहीं होता, बल्कि अगर आप देखें कि जिथे बहंदा है, जिथे खलोंदा है, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो कलीसियाओं में और लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने ख़ानदानों में कीड़े ही निकालता रहता है। मैं अगर खुदा मुझे बरकत देता तो मैं आज कहाँ होता, अगर मेरी कलीसिया उस खादम की तरह ज़्यादा बड़ी होती तो क्या ही अच्छा होता। ए देखो, कल का बच्चा आया, अगे निकल गया, मैं इन्नी देर तो खिदमत करन दिया, इत्थे दे इत्थे ही बुड़बुड़ाना, मरमरिंग, क्रम्बलिंग। और आपको पता है इसराइल की कई बुरी चीज़ों में से जो खुदा के नज़दीक नापसंदीदा थी, उनमें से एक क्या था? हाँ, ग्रम्बलिंग, प्यास, बट कड़ाही नहीं मिल रही हमें। वीराने में विल्डरनेस बट कड़ाही है या हमें मशहूर के नहीं, लाहौर में बहुत है, इधर भी है। हाँ जी। सो अच्छे खाने नहीं मिल रहे, मुर्ग मुसल्लम, गोश्त नहीं मिल रहा, वैरायटीज़ नहीं मिल रही, अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, बुड़बुड़ाना। और ख़ास करके मैं पिछले सेशन में नौजवानों से मुखातिब था थोड़ी देर के लिए, 3 सेकंड्स के लिए मैं उनको बता रहा हूँ कि आज के नौजवानों की, ख़ास करके जो जेन ज़ी है, उनका सबसे बड़ा इशू है कि दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाते हैं। उनकी ज़िंदगी में, नौजवानों में शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा कमी है। कदी फोन नू लैके, कदी माँ प्यो नू लैके, कदी जॉब नू लैके, कदी कार नू लैके, तो किसी न किसी चीज़ नू लैके। और माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को खुदा के हजूर शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड दिखाएं कि जिरे को आईफोन है और बुढ़वान दे, पापा जी मेरे पास आईफोन 11 तो है, मेरे दोस्त के पास आईफोन 14 है, वो तो आप लेके नहीं देते। लेकिन यहाँ पर खैर पासबानों की और खादमीन की बात हो रही है कि ये बुड़बुड़ाने वाले, और आगे क्या लिखा, क्या करने वाले, तो ये अच्छी आदत नहीं है।
अगर आपको कोई चीज़ खराबी लगे भी तो अच्छा खादिम जो है ना वो चुगलियाँ च ते बुराइयाँ च ग्रम्बलिंग च टाइम नहीं स्पेंड करता, बल्कि आपके पास सबसे खूबसूरत हथियार जो है कलीसिया को, मुकद्दसीन को बेहतर करने का वो क्या है कि उनके लिए दुआ की जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए। अगर तुझे सिर्फ कीड़े ही कटने रहे तो दैट्स फाइन, निकालते रहें, उससे आपकी भी स्पिरिट खराब होगी और दूसरे की भी। बुड़बुड़ाते रहना, शिकायत करते रहना, अपने मुल्क को कोसते रहना, ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं। और आगे अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक, उनकी ज़िंदगी का मकसद जनाब आला अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। खिदमत में आने का मकसद खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपनी मर्जियों को और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। क्योंकि मैं तो खिदमत में आया इसलिए था कि ये हो, अब जब वो चीज़ नहीं होगी तो यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बिकम इरिटेटेड, यू विल ग्रम्बल। तो ये अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं। और अब वो आगे सबसे बड़ा, और अपने मुंह से, जिस खादम की ज़िंदगी में खुदा सही हकीकी काम करता होगा ना, आप उसकी आजिज़ी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि खुदा इसकी ज़िंदगी में लोगों के लिए और इसके लिए काम कर रहा है। आजिज़ी। मैं इतने स्टेज से चढ़ा तो मैं शुरू करा, कितने लोगों को खुदा ने मेरी वजह से शिफा दी, well, दी, दैट्स फाइन, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं दी, वो खुदा ने अपनी ज़ात की वजह से दी। कितने लोगों को मैंने ठीक कर दिया, चंगा कर दिया। सो व्हाट? आप खुदा के हाथ में सिर्फ एक टूल हैं, एक आला हैं। अगर खुदा चाहे तो, अगर कल बात हो रही, खुदा तो गधी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और खुदा यीशु मसीह के साथ जब कुछ फरीसी बहस कर रहे थे तो उसने कहा कि भाई अगर इनको चिल्लाने से मना करोगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। कि खुदा, याद रखिए, जितना मर्जी बड़ा सूरमा हो तो खुदावन आपका मुख्ताज नहीं है। खुदा आपकी पीएचडी का, आपके ओहदे का, आपके रुपए पैसे का, आपके कॉन्टेक्स्ट का मुख्ताज नहीं है, बल्कि अगर वो आपको इस्तेमाल कर रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि वो अपना फजल भरा हाथ आप पर ढेले हुए। दैट्स इट, दैट्स ओनली रीज़न। लेकिन गलत उस्ताद वो अपनी गाली कितों शुरू कर दे, बड़े बोल, और मेरी तानू पता ही नहीं, थिंग्स लाइक दैट। एक अच्छे खादम की निशानी है कि ही इज़ ऑलवेज हम्बल। अगर हम पलूस रसूल के आज मौका मिलेगा कुछ प्रिंसिपल्स को सीखेंगे तो ये भी देखेंगे। वो अपने मुंह से क्या बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की क्या करते हैं? रूदारी। समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? उस आज ते तुसी शर्ट ऐसी पाई है पास्टर साहब, वाह, आज वर्शिप तुसी कीती है, मज़ा आ गया, खुशामद। कि लोगों को घेरने के लिए, चूहे को खिड़की में लाने के लिए खिड़की में क्या लगाना पड़ता है? रोटी, मक्खन। अगर चूहे को ये नहीं पता होता कि ये चिकनी चुपड़ी बातें अल्टीमेटली मेरी जान मुझसे छीन लेंगी। तो ये खादिम खुशामद का, फेवरेटिज्म का, कभी खिदमत नहीं चलन रही ना, आखिरी बात, खिदमत नहीं चलन रही तो चलो मेरे को रुपया पैसा है, आज से मैं साहब सबको CD 70 दूंगा। दैट्स नॉट आपका मकसद, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपका मकसद CD 70 बांटना नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम की ठोस मुनादी करना है। आपकी कलीसिया और आपकी खिदमत NGO नहीं है, आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं हैं, बल्कि आपका मेयार और आपका जो मर्तबा है वो खुदा के खादम की तरह है। और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि भाई जिन्होंने खुदा का कलाम नहीं ना हैंडल करना आंदा, उन्होंने रुपया पैसा हैंडल बड़ा चंगा करना आंदा है। और मैं कल बता रहा था कि पाकिस्तान में थियोलॉजी की पॉपुलैरिटी गुर्बत की बाइस पे होती है आज भी। आपको लगेगा नहीं यार, चलो यार कलाम जिंदाबाद सुनांदा है, मैं जदों भी और कोल जावा ना यार 5-10 हज़ार ते दे देंदा, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू स्नैच यू लाइक अ रैट ट्रैप। वो आपको चूहे की खिड़की की तरह इस्तेमाल कर रहा है। याद है एक ऐसा खादम जो बड़ा कोड़ा सी, खुदा यीशु मसीह के आने से पहले वो पैगंबर भी था, क्या नाम था उसका? कितने ही फजूल किस्म के हमारी नज़र में कपड़े वो पहनता था, कोई नेकटाई नहीं, कोई स्पेशल सूट बूट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बेचारा खान भी कीड़िया है। टिड्डियाँ, और टिड्डियाँ कितने भी लोगों को पसंद है, आधी बहनें तो टिड्डियाँ देख के दौड़ ला दियाँ होंगियाँ,
टिड्डियों को खाना और शहद खाना, व्हाट अ सिंपल डाइट, कपड़े सिंपल से, लेकिन उसकी ठोस होने की जो बुनियाद थी वो उसकी सच्ची क्या थी। जो सच्चे खादमी होते फिर ऐ नहीं देते कि कौन कितना अमीर है तो कितना पॉपुलर है, वो उनका सारा फोकस कलाम मुकद्दस की सच्चाई को बयान करने में होता है। मैं जिस चर्च में लाहौर में खिदमत करता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट चर्चेस, क्योंकि वो कैंपस पे और ज़्यादातर उसमें जो यूनिवर्सिटी के अमेरिकन प्रोफेसर्स हैं वो अटेंड करते हैं, और जो लाहौर की एलीट क्लास है, समझ लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग, मीडिया से रिलेटेड लोग, वो उस चर्च में, क्योंकि वो अंग्रेज़ी स्पीकिंग चर्च है तो लोग वहाँ पर अटेंड करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने वो चर्च ज्वाइन किया, आई डिसाइडेड कि मैं इनसे, अगर जो बहुत अमीर चर्च और मैं वैसे भी सीनियर पास्टर कोई और है, मैं एसोसिएट पास्टर हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस चर्च से 1 रुपया भी नहीं लूँगा। वजह क्योंकि एक तो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, खुदा वहाँ से वसाई मुहैया करता है, लेकिन दूसरा जिस दिन मैं उनसे पैसे लेना शुरू किए, मैं उनको मुलामत करना, उनको सच्ची तालीम देना भी, आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट। क्योंकि आज जब मैं पैसों के लिए और पैसों की आजमाइश पर बोलूँगा तो मुझे नहीं कहेंगे भाई साहब तुसी की कर दो, साढ़े को पैसे नहीं लेंदे। सो रूदारी करना, ऐसी खिदमत जो चिकनी चुपड़ी बातों पर मुहित हो, ऐसी खिदमत जो खुशामद पर मुहित हो, किड्डा चंगा यार कोई नहीं, इनकरेजमेंट कर रहा हूँ, इनकरेजमेंट करने की वजह है, लेकिन आप ऐसी चीज़ों की इनकरेजमेंट नहीं करते जो कलाम मुकद्दस के खिलाफ हो। सो लास्ट चीज़ क्या है कि वो बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की क्या करते हैं, रूदारी करते हैं। सो अगर रिकग्निशन के ताल्लुक से आपसे कोई ये पूछ ले कि इन गलत सातज़ा को पहचाना कैसे जा सकता है, सो दीज आर द आइडेंटिफायर्स, ये वो फीचर्स हैं, ये फेस रिकग्निशन है। जैसे आपका फेस रिकग्नाइज करता है, आपको देखना पड़ेगा क्या ये पोशीदा चट्टानें तो नहीं है, क्या ये बेपानी के बादल तो नहीं है, क्या ये बिना रूट्स के, बिना जड़ के दरख्त तो नहीं है, क्या ये आवारागत सितारे तो नहीं है, क्या इनके साथ जब भी मैं बैठूं ये ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग तो नहीं करते रहते कि उसके साथ बैठा तो उस खादम की बुराई, इसके साथ बैठा तो इस खादम की बुराई, क्या ये लोगों की खुशामद, तो क्या ये मेरी खुशामद तो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे कलाम खुदा का बयान नहीं किया जाता इसलिए मेरी तारीफ़ा करके काम चलान दिया, क्या ये अपने नफ़े के लिए, क्या मेरा खादम, सबसे बड़ी बात लालची तो नहीं है। तो जब आप इन आइडेंटिफायर्स को पहचानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपकी स्पिरिट में कोई ऐसी तालीम, ऐसा खादिम आएगा तो आप उसको फ़ौरन से कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहचान पाएंगे।